हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सतनाम, योर हिंदी टीचर। यस स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं आप लोगों के हिंदी व्याकरण में समास। ठीक है, अब देखिए, समास यानी कि शब्द रचना की एक नई विधि होती है समास। अब देखिए, जब अलग अलग दो शब्द हैं, उन दोनों का ही भिन्न भिन्न अर्थ निकलता हो, लेकिन वो दोनों शब्द मिलकर जब किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं तो उनसे बनता है समास। अब देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था राष्ट्र प्लस पिता, राष्ट्र पिता यानी कि जो पूरे राष्ट्र के पिता हैं। नीला कंठ यानी कि जिसका नीले रंग का कंठ यानी कि गला। अब जिसके नीले रंग का गला है, क्या है, कौन है वो? नीलकंठ कहलाएगा। अब देखिए, इसकी परिभाषा देखिए, समास वह शब्द रचना विधि है जिसमें अर्थ की दृष्टि से भिन्नता रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी अन्य स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं। देखिए, अर्थ समझिए इसका, क्या कहना चाह है यहाँ पर। समास वह शब्द रचना विधि है, यानी कि एक ऐसी शब्द रचना विधि है जिसमें अर्थ की दृष्टि से भिन्न भिन्न दो शब्द हैं, वो अर्थ की दृष्टि से भिन्नता रखते हैं, यानी कि उन दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ हैं, लेकिन जब वे मिलकर किसी अन्य स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? समास। ठीक है, अब देखिए, समास रचना में भाग लेने वाले पहले शब्द या पद को पूर्व पद और दूसरे शब्द को उत्तर पद कहा जाता है। कहने का अर्थ क्या है? अब देखिए, जैसे यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है राष्ट्र, यहाँ लिखा हुआ है पिता। अब इनमें पहला पद है, दूसरा पद है। पहले पद को क्या बताया गया है? पूर्व पद, और दूसरे पद को क्या बताया गया है? उत्तर पद। अब देखिए, जैसे एक उदाहरण से हम इसे समझते हैं। जैसे देखिए, यहाँ लिखा गया है राजा प्लस पुत्र। अब राजा शब्द अलग है, पुत्र शब्द अलग है, लेकिन जब इन दोनों को जोड़ा गया तो शब्द, एक नया शब्द का निर्माण हुआ, और वह नया शब्द क्या बना? राजपुत्र। अब राजा इस शब्द का, इस पहले पद को हम क्या कहेंगे? पूर्व पद, और पुत्र इसका पीछे वाला भाग है, अंतिम भाग है, तो इसको हम कहेंगे उत्तर पद। और जब ये दोनों पूर्व पद और उत्तर पद मिले तो समस्त पद मिलकर बना एक नया शब्द, वो कहलाया समास। ऐसे ही यहाँ पर शब्द है प्रति, दूसरा शब्द हमने लिया दिन, और प्रति प्लस दिन को जब एक कर दिया तो यहाँ बना प्रतिदिन। एक नए शब्द का निर्माण हुआ, प्रतिदिन। अब प्रति इसका पूर्व पद कहलाया और दिन इसका उत्तर पद कहलाया। तो जब पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर एक नए पद का उन्होंने निर्माण किया, समस्त नया पद बना, तो वह कहलाया समास। ऐसे ही हम कई अन्य शब्दों से नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे जन्म प्लस अंत यानी कि जन्मांत। दूसरा शब्द है स्नान प्लस ग्रह, स्नान ग्रह। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसको, अब हमारे हिंदी में जो समास हैं वो देखिए कितने हैं। समास के भेद बताए गए हैं। समास के देखिए भेद कितने बताए गए हैं। इसके 4 भेद बताए गए हैं। तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और अव्ययीभाव समास। ठीक है, उसके बाद है इसमें तत्पुरुष समास के ही आगे अन्य 2 भेद बताए गए हैं, जो है कर्मधारय और द्विगु समास। ठीक है, आज हम करेंगे तत्पुरुष समास। अब देखिए, यहाँ क्या है? जिस समस्त पद में पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौण होता है तथा उत्तर पद विशेष्य होने के कारण प्रधान हो, वहां तत्पुरुष समास होता है। इसे हम समझते हैं।
देखिए अब यहाँ पर क्या लिखा है कि जिसमें पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौण हो और उत्तर पद विशेष्य होने के कारण प्रधान हो। ठीक है, पूर्व पद अब कौन सा होगा इसका? यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है गुरु दक्षिणा यश प्राप्त। अब यहाँ पर गुरु इसका क्या हुआ? कौन सा हुआ गुरु? गुरु दक्षिणा में गुरु कौन सा हुआ? पूर्व पद। दक्षिणा कौन सा हुआ? उत्तर पद। और जब गुरु दक्षिणा और तो यहाँ पर हमने जब इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? गुरु के लिए दक्षिणा, यानी गुरु दक्षिणा। अब हमने इसके पूर्व पद को, गुरु शब्द है पूर्व पद और इसका उत्तर पद कौन सा हुआ? दक्षिणा। और इसमें दोनों शब्दों को जब हम अलग करेंगे तो इसमें विभक्ति चिन्ह कौन सा लगा? के लिए। यानी कि अब जिसमें एक तो हम कह सकते हैं कि विशेषण और विशेष्य का संबंध हो और दूसरा जिसमें विभक्ति चिन्ह लगे विग्रह करने पर, या हम कह सकते हैं कि दोनों शब्दों में जब विभक्ति चिन्ह हटाकर एक नए शब्द का निर्माण हो तो वहां पर आएगा तत्पुरुष समास। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है भूख मरा पूजा घर। अब देखिए यहाँ पर इसका जब हमने इसको हमने जब इसका विग्रह किया तो कैसे विग्रह हुआ? पूजा के लिए घर। अब यहाँ से देखिए विभक्ति चिन्ह के लिए हट गया। ठीक है, पूजा घर बन गया शब्द नया, पूजा घर। तो हम अब क्या हुआ, यानी कि कहने का अर्थ क्या है कि जब उनमें से विभक्ति चिन्ह हट जाए और उनमें आपसी विशेषण और विशेष्य का संबंध हो तो वहां पर होता है तत्पुरुष समास। ठीक है, अब आज हम लोगों ने समास की परिभाषा और उसके एक पहला उसका भाग किया है तत्पुरुष समास। एक ही उसका हम भेद कर पाए हैं। ठीक है, इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।